नमस्कार। कॉरपोरेट अकाउंटिंग विषय के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाभों का पूंजीकरण अर्थात बोनस अंशों का निर्गमन। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाभों के पूंजीकरण से क्या तात्पर्य है। लाभों व संचयों के शीर्ष में कमी करके बोनस अंशों के निर्गमन द्वारा कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी में वृद्धि करने की प्रक्रिया को लाभों का पूंजीकरण कहते हैं। कभी कभी कंपनी के चिट्ठे में संचय और आदि के शीर्षक के अंतर्गत प्रतिभूति प्रीमियम, पूंजी शोधन कोष, पूंजी संचय या अन्य लाभ दिखाए हुए होते हैं जिनका हम लाभांश भुगतान में काम में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनी और भी कई संचयों का निर्माण कर लेती है जिससे इन संचयों की इतनी अधिक राशि एकत्रित हो जाती है कि प्रदत्त अंश पूंजी और कंपनी की जो व्यवसाय क्रियाओं से जो विनियोजित पूंजी है उसका अनुपात गड़बड़ा जाता है। तब ऐसी स्थिति में कंपनी का संचालक मंडल यह निर्णय करता है कि अंशधारियों को लाभों या संचयों में से लाभांश के भुगतान करने की बजाय बोनस अंशों का निर्गमन करके प्रदत्त अंश पूंजी को बढ़ाया जाए। तो इसी स्थिति को हम लाभों का पूंजीकरण या बोनस अंशों का निर्गमन कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं बोनस अंशों के निर्गमन संबंधी सेबी के नवीनतम दिशा निर्देश क्या है। सबसे पहला दिशा निर्देश आता है हमारा परिवर्तनीय ऋण पत्रों के निर्गमन की दशा में। तो सेबी का दिशा निर्देश ये कहता है कि यदि कंपनी ने परिवर्तनीय पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय ऋण पत्रों का निर्गमन कर रखा है जिनका इक्विटी अंशों में निर्गमन होना है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी इक्विटी अंशों में परिवर्तन होने से पूर्व ही बोनस अंशों का निर्गमन यदि लेने का निर्णय प्रस्तावित हो गया है तो ऐसे ऋण पत्र धारकों को भी अनुपात के रूप में बोनस अंश प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि ऐसे ऋण पत्रधारियों के लिए रिजर्व किए गए बोनस अंशों का निर्गमन उस समय किया जा सकता है जब उनके द्वारा धारित पूर्णतः परिवर्तनीय या अंशतः परिवर्तनीय ऋण पत्रों का इक्विटी अंशों में परिवर्तन किया जाना है। उसके पश्चात बोनस अंशों का निर्गमन कंपनी अपने वास्तविक लाभों में से ही हस्तांतरित की गई जो राशि है, जो स्वतंत्र संचय है, उन संचयों में से ही कर सकता है या केवल नकद में वसूल किए गए अंश प्रीमियम में से ही किया जा सकता है। संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के द्वारा जो संचय बनाया जाता है उन संचयों का कंपनी बोनस अंशों के निर्गमन हेतु प्रयोग में नहीं ले सकती है। लाभांश के स्थान पर भी बोनस अंशों के निर्गमन की घोषणा नहीं की जा सकती है। जब तक विद्यमान अंशतः प्रदत्त अंश पूर्ण प्रदत्त अंश नहीं बनाए जाते तब तक कंपनी बोनस अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। इसके अलावा ऋण पत्रों के देय ब्याज के संबंध में यह है कि यदि ऋण पत्रों के संबंध देय ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान करने एवं विद्यमान जो ऋण पत्र है उसके संबंध में देय ब्याज या ऋण पत्रों के शोधन पर मूलधन का भुगतान करने में यदि कंपनी दोषी नहीं है तो बोनस अंश का निर्गमन कर सकती है। इसके साथ साथ कर्मचारी कानून के अंतर्गत भविष्य निधि में अंशदान, ग्रेच्युटी, बोनस के संबंध में यदि दोषी नहीं है तो कंपनी बोनस अंशों का निर्गमन कर सकती है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा अंशधारियों की सहमति।
बोनस अंश की घोषणा कंपनी अंशधारियों की सहमति के पश्चात ही लाभों अथवा संचयों के पूंजीकरण के लिए कर सकती है। यदि अंतर नियमों में अंशधारियों की सहमति प्राप्त करने की शर्त का उल्लेख नहीं है तो कंपनी के संचालक मंडल की सभा में सहमति की घोषणा की तिथि के पश्चात के 15 दिनों के भीतर बोनस अंश निर्गमन किया जा सकता है। इसके पश्चात बोनस अंश के निर्णय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि सहमति लेना आवश्यक है तो संचालक मंडल की सभा के बोनस अंश निर्गमन के निर्णय की तिथि के पश्चात 2 माह के भीतर बोनस निर्गमन निर्णय की क्रियान्विति करनी पड़ेगी। संचयों के पूंजीकरण करने संबंधी प्रावधान में कंपनी के अंतर नियम में इससे संबंधित प्रावधान होना आवश्यक है। यदि अंतर नियम में ऐसा प्रावधान नहीं है तो ऐसी स्थिति में कंपनी की साधारण सभा में संचयों आदि की पूंजीकरण करने संबंधी प्रावधान अंतर नियम में शामिल करने हेतु प्रस्ताव पारित करना होगा। अधिकृत पूंजी में वृद्धि के संबंध में सेबी के ये दिशा निर्देश है कि बोनस अंशों के निर्गमन के कारण यदि कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल कंपनी की ऑथराइज कैपिटल से अधिक हो जाती है तो कंपनी द्वारा साधारण सभा में उसकी ऑथराइज यानी अधिकृत पूंजी में वृद्धि करने का प्रस्ताव पारित करके अधिकृत पूंजी को बढ़ाया जा सकता है। उसके पश्चात सेबी को प्रमाण पत्र यानी बोनस निर्गमन करने वाली कंपनी अपने हस्ताक्षर द्वारा कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक तथा सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करके इस आशय का प्रमाण पत्र सेबी को पेश करना होगा कि बोनस निर्गमन संबंधी जो सभी नियम हैं उनकी पालना कर दी गई है। अब बोनस अंशों का निर्गमन में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 63 के जो प्रावधान है वो बोनस अंशों के निर्गमन के संबंध में है। वो प्रावधान हमारे इस प्रकार है कि कंपनी अपने सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमन अपने स्वतंत्र संचय, अंश प्रीमियम खाता, पूंजी शोधन संचय खाता में से कर सकता है। लेकिन यदि संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से कोई संचय उत्पन्न हुए हैं, उसका पूंजीकरण किया गया है तो उसमें से बोनस अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। कंपनी नियम 2014 कंपनी नियम अंश पूंजी और ऋण पत्र के संबंध में 2014 की व्यवस्थाएं ये है कि नियम 14 के अनुसार कंपनी द्वारा संचालक मंडल की बोनस निर्गमन की सिफारिश की एक बार यदि घोषणा कर दी जाए तो उसके पश्चात बोनस निर्गमन घोषणा को वापस नहीं लिया जा सकता है। सेबी के अनुसार केवल नकद में प्राप्त अंश प्रीमियम में से ही बोनस अंशों का निर्गमन किया जा सकता है और पूर्णतः परिवर्तनशील या अंशतः परिवर्तनशील ऋण पत्रों को उसके ऋण पत्र अंशों में परिवर्तन होने पर ऐसे अंशों पर भी बोनस अंश दिए जाने हेतु रिजर्व करने होंगे जिनका निर्गमन ऋण पत्रों के अंशों में परिवर्तन करते समय किया जा सकेगा। यानी एट प्रेजेंट यदि ऐसे ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन नहीं किया गया है तो ऐसे ऋण पत्रों के लिए बोनस अंश रिजर्व में रहेंगे और जब ऐसे ऋण पत्रों का अंश में परिवर्तन हो जाएगा तब उनको बोनस निर्गमित किया
जाएगा। धन्यवाद।